वेलकम दोस्तों। आज है 6 फरवरी 2021। 6 फरवरी 2021 से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? सबसे पहले हम ये बात करते हैं ये EIU है क्या। EIU की बारे में बात करें तो ये है डेमोक्रेटिक इंडेक्स द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। जिसे अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये है लोकतंत्र, क्या है? EIU लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है ना। EIU लोकतंत्र सूचकांक, इसमें जो है भारत वर्तमान में 53वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 53वें स्थान पर रहा है। इससे पहले इस सूचकांक में भारत जो है 51वें स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था? 51वें स्थान पर। इसका मतलब क्या है? 2 पायदान नीचे की तरफ खिसक गया है। 2 पायदान नीचे की तरफ खिसक गया है भारत इस समय। अब इस सूचकांक में जो है कुल कितने देश होते हैं? इस सूचकांक में कुल 167 देश हैं। कितने हैं? इस सूचकांक में कुल कितने देश हैं? 167 देश हैं, जिनमें से भारत कौन से स्थान पर है? 53वें स्थान पर है, ठीक है ना। और इसमें जो रेटिंग होती है, जो स्केल के जरिए होती है, वो 0 से 10 के बीच में होती है। कहाँ से होती है? 0 से 10 के बीच में एक स्केल पर रेटिंग की जाती है, जिसमें भारत की जो रेटिंग आई है वो है 6.61। कितना है? 6.61 जो है भारत की रेटिंग आई है। और भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत को इसमें त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में रखा गया है। किसी पूर्व में? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में रखा गया है। इस सूचकांक में 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो पूर्ण लोकतंत्र, और एक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, संकर शासन और एक सत्तावादी शासन। 167 देशों में से बारे में बात करूं तो इसमें से जो है 23 देश जो हैं वो हैं पूर्ण लोकतंत्र, और 52 देश जो हैं, 52 देशों को जो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के अंदर रखा गया है। इसके अलावा जो 57 देश हैं उनको संकर शासन के रूप में रखा गया है। और इनमें से ही जो 57 देश हैं इनको रखा गया है सत्तावादी शासन के रूप में। और 35 देश हैं उनको रखा गया है संकर शासन के रूप में, ठीक है ना। 23 जो है किस में है? पूर्ण लोकतांत्रिक में। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में 52 है। 35 किस में है? संकर शासन में। और 57 किस में है? सत्तावादी शासन में, ठीक है ना। ये जो सूचकांक है, इसमें जो शीर्ष पर रहा है, शीर्ष पर इसमें नॉर्वे रहा है। कौन सा देश रहा है? नॉर्वे के साथ साथ इसमें शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है। ये 5 देश जो हैं इस पर शीर्ष 5 में रहे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस इंडस्ट्री को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है? हाल ही में अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, किसने? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन, कौन सा? ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स। कौन सा है? ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स, जिसे OLCV भी बोला जाता है। ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स से
कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। दुनिया की पहली खेप कहां पर मिली है? रिलायंस इंडस्ट्री को। ठीक है ना। यह उपलब्धि क्यों ली है इन्होंने? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने एक उद्देश्य रखा हुआ है कि 2035 तक वह अपनी कंपनी को कार्बन मुक्त बनाएंगे। यही एक इनका उद्देश्य है जिसमें ये भागीदारी करने के लिए कार्बन न्यूट्रल ऑयल लिया है, जिसमें कार्बन की मात्रा न के समान है। ठीक है ना। अगर रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? रिलायंस इंडस्ट्री की जो स्थापना है वो हुई थी 8 मई 1973 को। कब हुई थी? 1973 में। कब? 8 मई 1973 को। इसके संस्थापक कौन थे? रिलायंस के जो संस्थापक थे वो थे धीरू भाई अंबानी। कौन थे? धीरू भाई अंबानी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष और एमडी कौन है? मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। अमेरिका के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि अमेरिका अपने आप में कोई एक देश नहीं है। ये 2 महाद्वीपों का एक सामूहिक रूप है, जिसमें जो है ऊपर की तरफ देखें तो नॉर्थ अमेरिका आता है और नीचे की तरफ देखें तो साउथ अमेरिका आता है। इसमें कुल देश कितने हैं? इसमें कुल देश जो है 34 देश हैं। कितने हैं? 34 देश इस अमेरिका कॉन्टिनेंट में हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है और क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया है? पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, ह्यूमन मतलब मानव से प्राप्त मिल्क, उसका बैंक खोला गया है। केरल में 5 फरवरी 2021 को, कब? 5 फरवरी 2021 को पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया। ये एक अत्याधुनिक सुविधा है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के सैलजा इससे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोलेंगे। कहां पर खोलेंगे? एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में। यहां पर मिल्क बैंक की स्थापना रोहरी क्लब ऑफ कोचिन ग्लोबल, किसने? रोहरी क्लब ऑफ कोचिन ग्लोबल के सहयोग से की गई है। किसकी स्थापना? मिल्क बैंक की स्थापना किसके सहयोग से? रोहरी क्लब ऑफ कोचिन ग्लोबल के सहयोग से। ठीक है ना। इतना इस क्वेश्चन क्लियर है। अगर हम केरल के बारे में बात करें तो केरल में जो इस प्रेजेंट टाइम पे सीएम है वो कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर जो इसको केरल को राज्य का दर्जा कब मिला था? केरल को जो राज्य का दर्जा मिला था वो मिला था 1 नवंबर 1956 को। कब मिला था? 1956 में। और कब? 1 नवंबर 1956 को मिला था। केरल में कुल जिले कितने हैं? 14 जिले हैं। राज्यसभा सीट कितनी है? 9 सीट है। लोकसभा सीट कितनी है? 20 सीट है। ठीक है ना। केरल का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल है। राज्य मछली कौन सी है? जो राज्य मछली है वो है ग्रीन क्रोमाइड। कौन सी है? ग्रीन क्रोमाइड। और इसका जो फूल है, राज्य फूल है वो कौन सा है? कनिकोना। कौन सा है? कनिकोना। राज्य फल कौन सा है? जैक फ्रूट, जिसे कटहल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा है? जैक फ्रूट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कटहल के नाम से भी जानते हैं। जैक फ्रूट को हम कटहल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? नारियल का वृक्ष। केरल में जो इम्पोर्टेंट हैं कौन से नेशनल पार्क, वो कौन कौन से हैं? 3 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं केरल में। कौन कौन से? एक तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और एक है एराविकुलम, और एक है अनामुदाई सोला। ये 3 नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में
भारत ने किस महानगर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है? हाल ही में भारत ने किस महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है? भारत ने एरो इंडिया 2021 के मौके पर हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है। किसके? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। इस सम्मेलन की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? इस सम्मेलन की जो थीम है वो है हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। क्या है? हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। हिंद महासागर की अगर बारे में बात करें तो हिंद महासागर जो है इसका जो एरिया है वो क्या है? इसका अगर एरिया की बारे में बात करें वो पड़ता है 7.056 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 7.056 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कभी कभी हिंद महासागर की औसत गहराई पूछ ली जाती है, औसत डेप्थ पूछ ली जाती है, वो है 3741 मीटर, 3741 मीटर। इसकी जो गहराई है वो इतनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यौगिक कच्चे माल के विकास निर्माण के लिए मिधानी के साथ समझौता किया है। HAL का मुख्यालय कहां पर स्थित है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1940 में। कब हुई थी? 1940 में। उसके बाद 1940 में इसकी स्थापना हुई थी और 1940 में इसका जो नाम था वो क्या था? 1940 में इसका जो नाम था वो था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। उसके बाद 1964 में इसका नाम चेंज किया गया। कब किया गया? 1964 में। और कौन सा नाम रखा गया? 1964 में इसका नाम रखा गया फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलोर में है। कहां पर है? बेंगलोर में। इसके जो चेयरमैन है या फिर MD हैं वो हैं R माधवान। कौन है? R माधवान। अब बारे में बात करें मिधानी के बारे में बात करें, इसको इसे क्या कहते हैं? जो मिधानी है ये है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। क्या है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। 1973 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इसके चेयरमैन और MD कौन है? संजय कुमार झा। कौन है? संजय कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आयशा अजीज ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इन्होंने कितने वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त किया था? सबसे पहले आयशा अजीज है कहाँ की? ये कश्मीर की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? कश्मीर की हैं। इन्होंने जो है 25 वर्ष की आयु में महिला पायलट बनी है। 25 वर्ष की आयु में ये महिला पायलट बनी है। लेकिन 2011 में 15 वर्ष की आयु में ही लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बन गई थी। कितनी आयु में? 15 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना। कश्मीर की रहने वाली हैं। और एक साल बाद 15 वर्ष 2011 के बाद 2012 में रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कौन सा? MiG-29 प्रशिक्षण किया था इन्होंने। इस जेट को उड़ाने के लिए इस प्रशिक्षण लिया था। इन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में स्नातक किया तथा 2017 में वाणिज्यिक लाइसेंस भी प्राप्त किया। वाणिज्यिक लाइसेंस कब प्राप्त किया? 2017 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस एन सुब्रमण्यम को, किसे? एस एन सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसे एस एन सुब्रमण्यम को। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एल एंड टी के सीईओ और प्रबंधक निदेशक भी हैं। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका गठन हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 1998 को। कब हुआ था? 1998 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो कौन हैं? अजीत डोभाल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 3 हैं, वो कौन कौन से हैं? राजेंद्र खन्ना, पंकज सरन और दत्तात्रेय पडसलगीकर। ठीक है ना? राजेंद्र खन्ना भी हैं, पंकज सरन भी हैं और एक और हैं दत्तात्रेय पडसलगीकर। ठीक है ना? इनमें से एक और आता है सैन्य सलाहकार। सैन्य सलाहकार कौन है? वो है विनोद जी खंदारे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में, सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रवीण सिन्हा को, किसे? प्रवीण सिन्हा को 3 फरवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसे? प्रवीण सिन्हा को। इनसे पहले इस पद पर कौन थे? आर के शुक्ला थे। कौन थे? आर के शुक्ला थे। अगर प्रवीण सिन्हा के बारे में बात करें, ये जो है गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। किससे? 1988 बैच के हैं। सीबीआई के बारे में थोड़ा बात करें तो सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के किस राज्य भूगर्भ जल पोर्टल, हाल ही में भारत के किस राज्य ने, यहां पर ने रह गया है, भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ये सब कुछ SDG 6 के लिए किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है 2024 तक हर घर पानी। जिसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक हर घर पानी है। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ कुल जिले कितने हैं? 75 हैं। लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक ने $500 मिलियन प्रदान किए हैं? तो बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने $500 मिलियन प्रदान किए हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? टका चलती है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद अंसारी हैं। और पीएम कौन है? शेख हसीना है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 को हुई थी।
1944 के बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास हैं। और एमडी एंड सीएफओ कौन है, अंशुला कांत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।